बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू और मटर का खिला खिला पुलाव। चिकन और गोश्त के बगैर ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बनाना इसको बहुत ही आसान है। कौन सी चीज़ इसके अंदर डालेंगे तो इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू मटरों वाले चावल बनाएंगे, जिसके लिए चीज़ें मैंने सारी तैयार कर ली हैं। इसके लिए हमें चाहिए मटर, आलू, प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, खड़े मसाले और चावल मैंने एक गिलास पहले से साफ़ करके अच्छी तरह से भिगो कर रख दिए हैं पानी डालकर। दही है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ कप ऑयल का ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 सब्ज़ इलायची, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची, जावित्री का 1 फूल ये ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। 2 स्टार फूल डाल देंगे। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी स्मेल आ जाए। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज की रेसिपी में हमने किसी भी चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करना। चिकन और गोश्त के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके अलावा इसको पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च के बगैर इसको बनाएंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और कुटी हुई 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाए, प्याज भी हमारा हल्का सा सुनहरी हो जाएगा। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। इसी के साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इनको छील लिया और इस तरह से क्यूब्स में कट करके ऐड कर देंगे। आलूओं को भी प्याज के साथ फ्राई करना है। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आ जाए। आलूओं को फ्राई कर लिया। आलू फ्राई करने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 अदद टमाटर लिए, इनको रफली कट करके ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 से 4 सूखी मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट पुलाव के अंदर बनता है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बाद में भी हम इसको चेक करके पूरा कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें 1 प्याली मटर डाल देंगे। इनको भी भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको भी भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 गिलास बासमती राइस लिए। इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद धोकर पानी डालकर रख दिया था आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास चावलों का था, अब 2 गिलास में पानी के ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे, बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें चावल ऐड करेंगे। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है। लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले इसमें 2 चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी चावलों के अंदर और चावल शानी शानी होंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 10 मिनट बाद देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबुओं से भरपूर आलू मटर का पुलाव तैयार है। अब इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।